हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल RSM क्लासेज। इस चैनल पर ये हमारी फिजिक्स की 12th क्लास की वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र की वीडियोस हैं और इस पर हमने इससे पहले की वीडियो सब डाल रखी हैं। ठीक है, तो कृपया पहले वो वीडियोस देख लें तब इस वीडियो पर आएँ। इस वीडियो में हम कराने जा रहे हैं वैद्युत बल रेखाएँ। अब देखिए वैद्युत बल रेखाएँ क्या होती हैं। बे क्षेत्र रेखाएँ होती हैं, ये बे क्षेत्र रेखाएँ होती हैं जो काल्पनिक होती हैं और वैद्युत क्षेत्र को दर्शाने की कोशिश करती हैं, दर्शाने में मदद करती हैं। वैद्युत क्षेत्र को जो रेखाएं दर्शाने में मदद करती हैं वे ही रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। लेकिन ये कैसी होती हैं? काल्पनिक होती हैं, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं बे, मैं दूसरा पेन ले रहा हूँ, बे काल्पनिक बल रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र को दर्शाने में सहायता करती हैं। वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। देखिए हम ऐसे भी याद रख सकते हैं बे काल्पनिक बल रेखाएं, ये बल रेखाएं नहीं, यहाँ पर करो वक्र रेखाएं। बे काल्पनिक वक्र रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र को दर्शाने में सहायता करती हैं वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। बे काल्पनिक वक्र रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र को दर्शाने में सहायता करती हैं वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। अब देखिए हम पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो पहले ये सीख लें कि वैद्युत बल रेखाएं होंगी क्या। जैसे मान लीजिए आपके पास में एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो होगा क्या, इन रेखाओं के गुणों में भी हम पढ़ेंगे। भाई वैद्युत बल रेखाएं हम कैसे दिखाएंगे, ये प्लस से दूर की ओर जाती हैं और माइनस की ओर जाती हैं। ठीक है, प्लस से दूर माइनस की ओर, इनकी प्लस सिरे से निकलती हैं और नेगेटिव सिरे में प्रवेश करती हैं। भाई प्लस से निकलकर माइनस सिरे पे प्रवेश करती हैं। ठीक है, यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ, ये यहाँ से निकलते हुए इस तरह से तीर लगा देंगे कि निकल रही हैं। ठीक है, और किधर की ओर जा रही हैं ये, वैद्युत बल रेखाएं प्लस सिरे से निकलती हैं तथा माइनस सिरे में प्रवेश करती हैं। ठीक है, तो यही मैं बोला था। हम बोल सकते हैं बे काल्पनिक वक्र रेखाएं, बे काल्पनिक वक्र रेखाएं, वक्र मतलब वक्राकार रूप में होती हैं। ठीक है, और एक बात और भी याद रखेंगे, जब मैं लिखवाऊंगा इसको तो समझ में आ जाएगा जब इसके गुण लिखवाऊंगा। ठीक है, बे काल्पनिक वक्र रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र को दर्शाने में सहायता करती हैं, मदद करती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं बे काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। बे काल्पनिक वक्र रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं, बे काल्पनिक वक्र रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं या दर्शाने में मदद करती हैं वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, अभी हम इसको मिटा दे रहे हैं और फिर लिखेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है दोस्तों, आगे हमने वैद्युत बल रेखाओं के गुण लिख लिए हैं। आप एक काम कीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक गुण ये आपसे शॉर्ट नोट्स के अंदर समझा दूंगा। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या है, कह रहे हैं ये रेखाएं प्लस आवेश से निकलती हैं तथा माइनस आवेश में प्रवेश करती हैं। जैसा कि हमने अभी पीछे दिखाया था, जैसे मान लीजिए अगर दो आवेश पास पास हैं तब की बात चल रही है। अगर मान लीजिए दो आवेश हैं, एक प्लस है और एक माइनस आवेश है, तो इन रेखाओं की दिशा कैसी होगी, प्लस सिरे से निकल के जाएंगी और माइनस सिरे में प्रवेश करेंगी।
प्लस से निकलेंगी, माइनस सिरे में प्रवेश करेंगी। देखिए प्लस से निकलेंगी और माइनस सिरे में प्रवेश करेंगी। ठीक है, इस तरह से तीर लगा देंगे। ये रेखाएं प्लस सिरे से निकलती हैं तथा माइनस सिरे में मतलब माइनस आवेश में प्रवेश करती हैं। याद रखेंगे भाई, प्लस आवेश से निकलकर माइनस आवेश में प्रवेश करती हैं। बिल्कुल ये बातें याद रखेंगे आप लोग। नेगेटिव वाले में प्रवेश करती हैं और प्लस सिरे से निकलती हैं। अच्छा, यदि आवेश दूर दूर हो, मतलब यदि कोई एक ही प्लस आवेश हो, तब कैसा होगा इन रेखाओं की दिशा? तो अगर एक ही प्लस आवेश है, देखिए सेकंड नंबर पे आप इतना सा चित्र बनाएंगे तब भी आपको याद हो जाएगा भी प्लस से निकलती है, माइनस में प्रवेश करती हैं। इस तरह से केवल चित्र बनाएंगे, ये नहीं लिखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको याद रहना चाहिए मन में, बाहर जाके बोर्ड में तो आप लिख ही दोगे इनको आसानी से। अब देखो क्या है, अब मान लीजिए ये रेखाएं प्लस से दूर जाती हैं और कहाँ की ओर जाती है भाई? अनंत की ओर जाती हैं। तो देखिए जैसे प्लस आवेश हमने बना लिया, तो इन रेखाओं की जो दिशा होगी वो प्लस से दूर की ओर होगी। जो दिशा होगी वो प्लस से दूर की ओर होगी। अब प्लस से दूर की ओर कहाँ तक होगी भाई? कहाँ तक होगी? तो हम ये बात मान के चलते हैं कि ये होगी अनंत तक। मान के क्या, इसे मतलब ज्ञात हो चुका है कि इन रेखाओं की जो दिशा है, अगर प्लस केवल एक ही आवेश है तो प्लस सिरे से दूर होती है और कहाँ तक होती है भाई? अनंत तक। ये रेखाएं प्लस सिरे से दूर की ओर जाती हैं और कहाँ तक जाती हैं भाई? अनंत तक। अगर हम बात करें माइनस सिरे की, तो इसका भी आप चित्र बना सकते हैं। देखिए मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, माइनस सिरे वाले के लिए देख लो। ये माइनस सिरा है, ये रेखाएं माइनस की ओर आती हैं और कहाँ से आती है भाई? अनंत से। ये अनंत का साइन है, इनफाइनाइट साइन। तो अनंत से किसकी ओर आती है? माइनस की ओर। ये रेखाएं प्लस सिरे से अनंत की ओर जाती हैं तथा अनंत सिरे से माइनस सिरे की ओर आती हैं। ठीक है, अगर एक एक सिंगल आवेश है तब। दो पॉइंट्स जो हैं आपको इन चित्रों के माध्यम से याद हो गए होंगे। अब मैं कोशिश करता हूं तीसरा पॉइंट समझाने की। तीसरा पॉइंट जरूर याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी बार इसको एक नंबर में पूछ भी लेते हैं। ठीक है, अलग एक नंबर के क्वेश्चन में। ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती प्रतिच्छेद बिंदु पर, क्योंकि भाई प्रतिच्छेद बिंदु पर क्या हो जाएगा? बल्कि दो दिशाएं हो जाएंगी। रीजन क्या है बताता हूं, देखिए चित्र से समझिए। याद कैसे रखना है भाई? ये रेखाएं जो है एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। रीजन ये है, अगर इन रेखाओं ने किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद किया तो वहां पे बल की दो दिशाएं हो जाएंगी। एक ये उसी बिंदु पर बल की कितनी दिशाएं हो जाएंगी? दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि क्या हो जाएगा? असंभव हो जाएगा। रीजन ये है, जैसे मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ और मान लो इसी टाइम पर मैं घर पे भी पढ़ा रहा हूँ, तो ये तो असंभव है ना। एक ही व्यक्ति एक ही समय में दो जगहों पर उपस्थित नहीं हो सकता। बिल्कुल वैसे ही है, एफ जो है एक ही टाइम पर दो तरफ जो है इसकी दिशा नहीं हो सकती। ये बल्कि जो दिशा है वो एक ही टाइम पर दो साइड में कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा तीसरा वाला बताने की कोशिश करता हूं मैं। इसको आप याद रख सकते हैं वैसे भी, प्रतिच्छेद कभी भी नहीं करेंगे। रीजन ये है कि बल की कितनी दिशाएं होंगी? दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। अब यहाँ पर देखिए समझने की कोशिश करेंगे। बल रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण पर निर्भर करती है। ये समझ लो, ये बहुत आसान है समझना। देखो ये तो मान लो बल रेखाओं की संख्या को यदि आप n मान लो, बल रेखाओं की संख्या कितनी मान ली भाई? n। माना भाई n रेखाएं हैं, 2, 4, 8, 10, n का मान कुछ भी हो, तो बल रेखाओं की संख्या कितनी मान ले रहे हैं? हम n मान ले रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? n जो है वो समानुपाती हो जाएगी डायरेक्टली किसके? आवेश के परिमाण के। तो ये लो, ये आवेश का परिमाण हो गया, मॉड लगा देंगे के ऊपर, तो आवेश के परिमाण के समानुपाती होगी। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है भाई? इससे निष्कर्ष ये निकलता है, जहां जहां बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होगी वहां आवेश अत्यधिक होगा और वहां पर वैद्युत क्षेत्र भी अधिक होगा। रीजन ये निकलेगा, जहां जहां Q अधिक हो जाएगा वहां पर वही वैद्युत क्षेत्र E का मान भी अधिक हो जाएगा। रीजन क्या है भाई? E का मान तो आपने पढ़ा था KQ/R²। अगर मान लो यहां से मैं बात करूं E की, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? Q के। तो जैसे जैसे Q बढ़ेगा, अगर आप Q को बढ़ाएंगे तो E का मान भी बढ़ जाएगा। मेरे कहने का मतलब है, जहां वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की वैद्युत बल रेखाओं की या वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज्यादा होगी, जहां पर वैद्युत बल रेखाओं या वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज्यादा होगी, वहां पे जो है वैद्युत बल भी अधिक हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र अधिक हो जाएगा। वहां पे क्या ज्यादा हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र
अत्यधिक हो जाएगा। ठीक है, जहाँ वैद्युत बल रेखाओं की संख्या अधिक होगी वहाँ पर ई के मान में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। दूसरी बात ये है, इसे भी आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, ये एन की प्रोपोर्शनल है और एन जो है इसकी प्रोपोर्शनल है, और ये क्यू जो है क्यू की प्रोपोर्शनल क्या है, ई है। तो ये दोनों किस पर निर्भर करना है भाई, क्यू पर निर्भर करना है। जैसे जैसे क्यू बढ़ेगा एन का मान बढ़ेगा, एन का मान बढ़ेगा क्यू बढ़ेगा, क्यू बढ़ेगा तो फिर ई भी बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए जहाँ बल रेखाएं घनी हों, घनी का मतलब ये है जैसे मान लो बल रेखाएं हैं ये, जहाँ बल रेखाएं घनी हों, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बताइए वैद्युत क्षेत्र कहाँ ज़्यादा होगा, फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। बल रेखाएं जहाँ घनी होंगी वहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। रीजन क्या है, यहाँ पर देखो पास पास है वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, यानी कि यहाँ पर घनी है और यहाँ पर बहुत दूर दूर हैं, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र अगर इसे E1 माने और इसे क्या मान ले भाई E2, तो हम बोल सकते हैं जो E1 है वो ज़्यादा होगा किससे, E2 से। बात समझ में आ रही है नहीं? जहाँ वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या पास पास हो वहाँ वैद्युत क्षेत्र अधिक होगा, जहाँ वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो है वो दूर दूर होगी वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कम होगा। ठीक है, अब ये वाला भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ। अगला वाला पॉइंट क्या है, ये रेखाएं लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, लचकदार डोरी की तरह। अब यहाँ समझना, इसके बाद मैंने बोला जिससे विपरीत आवेश जो होते हैं, जैसे प्लस माइनस हो सकता है, माइनस प्लस हो सकता है, मतलब विपरीत आवेश जब भी होंगे तो वहाँ पर आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण। किसके कारण, क्योंकि ये रेखाएं क्या करती हैं भाई, अपने आप को सिकोड़ने का प्रयत्न करती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक प्लस आवेश ये रखा हुआ है और एक माइनस आवेश ये रखा हुआ है। ठीक है, अब एक बात मानिए, मान लीजिए आपने इनको इस तरह से कर दिया, इस तरह से कर दिया। अब एक बात सोचिए, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई दो गोले जो हैं वो इस तरह से बांध दिए। अब हम इनको इस तरह से खींचने का प्रयत्न करें, मतलब इनको और ढाल बना दें इनके अंदर। यही तो बताया गया अभी, लचकदार डोरी की तरह। लचकदार डोरी की तरह अगर हम खींचने की कोशिश करेंगे तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे भाई, पास में आ जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना, किसी डोरी से हमने मान लो दो बिंदुओं को बांध दिया है किसी डोरी से। अब इन डोरियों को अगर हम इस तरह से खींचने का प्रयास करेंगे तो ये जो बिंदु हैं वो कैसे जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। तो यही रीजन है कि ये रेखाएं जो अपने आप को लचकदार डोरी की तरह सिकोड़ने का प्रयास करती हैं, जिस कारण से जो विपरीत आवेश हैं उनमें क्या आ जाता है भाई, आकर्षण होता है। उनमें क्या होता है, आकर्षण। ठीक है, अब बताते हैं लास्ट वाला पॉइंट जिसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप जरा इस पर ध्यान दीजिए। लास्ट वाले पॉइंट में क्या कह रहे हैं, ये रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से हटने का प्रयत्न करती हैं, और यही कारण होता है कि जो समान आवेश होते हैं ना उनमें प्रतिकर्षण होने लगता है। जैसे समान आवेशों में प्रतिकर्षण होने का एक और भी कारण है, बताता हूँ आपको। ये माइनस मान लिया हमने, ये माइनस चार्ज है, यहाँ पर मैं एक माइनस चार्ज और रख दे रहा हूँ और यहाँ पर एक प्लस चार्ज और रख दे रहा हूँ। यहाँ मैं देखिए समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। मान लीजिए प्लस सिरे से जो रेखाएं निकलेंगी वो कहाँ जाएंगी, प्लस सिरे से किस पे जाएंगी, इस वाले माइनस पे जाएंगी या फिर इस वाले माइनस पे जाएंगी। अभी बता दो भाई, प्लस सिरे से जो रेखाएं निकलती हैं वो माइनस सिरे में प्रवेश करती हैं और उस वाले माइनस सिरे में जाएंगी जो इनके पास में होगा। ठीक है, जो इनके पास में होगा। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए भाई इसके पास में भी कोई माइनस सिरा होगा, चलो यहीं से ही दर्शा दे रहा हूँ, इसके पास में भी कोई माइनस सिरा होगा और इस पर जो है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ से आएंगी। देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, इसकी अब मुझे ज़रूरत है नहीं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस वाले सिरे से निकलेंगी तो कौन से वाले पे जाएंगे, उस पर तो जाएंगे नहीं, तो ये जाएंगी इस वाले सिरे पर, इस वाले सिरे पर, फिर निकल के जाएंगे इस पर
और ऐसा ही चलता रहेगा। भाई ये दो दो मैंने खींची है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दो दो निकलती हैं, इसमें तो बहुत सारी रेखाएं निकलती हैं जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते। तो मान लीजिए इस तरह से अगर ये निकलती जाएंगी तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इस वाले क्षेत्र की रेखा इसकी ओर जा रही होगी इस तरह से, और अब एक टाइम ऐसा आएगा जब इसकी इधर जाएगी। तो ये बताइए ये रेखा इसको काट कर नहीं निकल जाएगी? लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमने तो बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि वैद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो ये तो वही वाली बात हो गई, जैसे आपकी किसी से बनती नहीं है और आप भीड़ में जा रहे हैं और वो व्यक्ति आ रहा है, तो आप क्या करेंगे भाई, उसके लिए जगह छोड़कर निकल जाएंगे कि वो व्यक्ति आपसे टच नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही इनका है, ये इनका एक नियम है कि एक दूसरे को काट नहीं सकती। तो ये क्या करेंगे भाई, दूर हटने का प्रयत्न करेंगे। क्या करेंगे? दूर हटने का। यही रीजन है कि प्लस प्लस आवेश जो है वो उनमें प्रतिकर्षण होता है और माइनस माइनस आवेशों में भी प्रतिकर्षण होता है। माइनस वाला आप स्वयं कर लीजिए। देखिए प्लस वाला मैंने बता दिया, जैसे जैसे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती जाएंगी तो इनके काटने की जो क्षमता है वो बढ़ती जाएगी भाई। और एक नियम ये भी है कि ये काटती कभी है नहीं। तो क्या करेंगे भाई, तो एक ही रीजन है कि अपने पास में क्या बनाएंगे, जगह बनाएंगे। जगह बनाने के लिए इन आवेशों को क्या कर देंगे, दूर कर देंगे। तो ऐसे हम ऐसे भी बता सकते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, जिस कारण से प्लस आवेश जो है वो क्या हो जाते हैं, प्लस प्लस के आवेश प्रतिकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, ये मैंने सभी पॉइंट आपको एक ही उसमें समझा दिए हैं। टोटल पॉइंट्स को आप इस तरह से पॉइंट्स भी बना के रखेंगे ना, तब भी आपके मन में ये याद हो जाएंगे। ठीक है, कॉपी सजे या ना सजे, लेकिन ये दिमाग जरूर इनसे सजना चाहिए। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको मिटा दे रहा हूँ। आपने स्क्रीनशॉट वगैरह तो ले लिया है पहले ही। अब हम करेंगे आगे से। ठीक है दोस्तों, आज हम इतना ही रहने दे रहे हैं। अगले वाले जो वीडियो है उसमें हम लेके आएंगे भाई किसी भी रिंग पर जो समान आवेशित है उस रिंग के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, और हम ये भी ज्ञात करेंगे उस रिंग के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ठीक है, ये सभी हम पढ़ेंगे और वो आपका इंपॉर्टेंट होगा पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसे भी कराएंगे, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, 1 या 2 नंबर में ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके दोस्तों, नमस्कार सभी को। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।